डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस संस्कृत व्याकरण कक्षा अष्टम धातुरूपाणि परिस्मय पदानि, जिसमें हम बात करेंगे काल्स के बारे में, बात करेंगे टेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आप इंग्लिश में टेंस के नाम से जानते हैं, संस्कृत में लकार के नाम से जाना जाता है और हिंदी में काल के नाम से जानते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार संस्कृत में बात करेंगे लट लकार, लिट लकार और लंग लकार, आज्ञार्थक काल और विधिलिंग लकार। चाहिए का अर्थ, संस्कृत में हम 5 लकार के बारे में पढ़ते हैं। प्रायः 10 लकार होते हैं संस्कृत में, जिसमें हम प्रायः 5 लकारों को पढ़ते हैं। जैसे हिंदी में 3 काल्स पढ़ते हैं, इंग्लिश में 3 टेंस को पढ़ा जाता है। उनके जो फॉर्मूलेस अलग होते हैं, उसी प्रकार इनमें भी कुछ फॉर्मूलेस हैं जो मैं आप लोगों से सेंड करूँगा। देखिएगा अच्छे से, जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, पुनः मैं उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः मैं आप लोग को अध्ययन कराने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कुछ परिशिष्टम शब्द रूपाणी के बारे में हम चर्चा किए कि अकारांत पुल्लिंग क्या होती है, अकारांत नपुंसक लिंग क्या होते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग क्या होती हैं, इकारांत पुल्लिंग क्या होती हैं, इकारांत स्त्रीलिंग क्या होती हैं, इकारांत नपुंसक लिंग क्या होती हैं। इनके बारे में मैं आप लोग को अध्ययन करा चुका हूँ। कुछ सर्वनाम के बारे में भी अध्ययन करवाया कि सर्वनाम जैसे होते हैं मध्यम पुरुष, युष्मत शब्द सर्वनाम क्या होती हैं, अस्मत् शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं, तत् वह पुल्लिंग क्या होती हैं, तत् नपुंसक लिंग क्या होती हैं। इनके बारे में मैं आप लोग को पेज नंबर 87, 88, 90 में आप लोग को बता चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे धातुरूपाणि परिस्मय पदानि, जो कि सक शब्द को लेकर चला गया है। सक जो शब्द है यहाँ पर, सक का होता है सकना, उसकी मीनिंग्स जो होते हैं सकना होती है। सक एक धातु है। इनके मूल धातु क्या हैं, इनके फार्मूलेस क्या है, मैं आप लोग को बताऊंगा। लट लकार वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। प्रथम जो पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं और उत्तम पुरुष होते हैं। 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, होते हैं। उत्तम जो पुरुष होते हैं, कहने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है। तीनों पुरुष के बारे में बताया। एक वचन क्या होती हैं, द्विवचन क्या होती हैं और बहुवचन क्या होती है। एक वचन जो होते हैं, अगर किसी संख्या का बोध हो, अगर किसी एक संख्या का बोध हो, वह एक वचन कहलाती हैं। द्वि संख्या का बोध हो तो वह द्विवचनम कहलाती हैं, और 2 से अधिक संख्या या फिर बहुत सारी संख्याओं का बोध हो, वहाँ पर बहुवचनम कहलाते हैं। उनके फार्मूलेस क्या क्या है मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि फार्मूलेस जो होते हैं वो कैसे फार्मूलेस होते हैं, कैसे लकार को लेकर बनाया गया है। उनके जो 9 फार्मूले होते हैं वो कैसे फार्मूले होते हैं, जैसे आप टेंस में पढ़ते हैं, है ना। इनके भी संस्कृत में कुछ फार्मूले हैं। इनके फार्मूलेस क्या क्या होते हैं देखिएगा। प्रथम जो पुरुष होती है, एक वचन में इनके जो फार्मूले होते हैं ती। द्विवचन में क्या होती हैं तह, और बहुवचन में होता है अंति। मध्यम पुरुष की बात करते हैं, एक वचन सी, द्विवचनम थह और बहुवचनम थ। उत्तम पुरुष की बात करेंगे मी, वह, मह।
तो ये जो 9 फार्मूले हैं आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, इनको नोट्स के रूप में बना लीजिएगा। ये जो फार्मूले हैं वर्तमान काल के, लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष की बात करेंगे ती तह संति, मध्यम पुरुष की बात करेंगे सी थह थ, उत्तम पुरुष की बात करेंगे मी सक्तूनि सक्तूनीति सक्नुतः सक्नुवन्ति। क्या बताया मैं? सक्नोति सक्नुतः सक्नुवन्ति। मध्यम पुरुष सक्नोसि सक्नुतः सक्नुत, सक्नोमि सक्नुवः और सक्नुमः। यहाँ पर मूल धातु के रूप में ती को लिया गया है, तह को लिया गया है मूल धातु के रूप में, और अंति को लिया गया है मूल धातु के रूप में, फॉर्मूले के रूप में। मूल धातु सी थह थ मी वह मह, ये फॉर्मूले हैं उनके, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, और मूल धातु भी हैं उनके। अब बात करते हैं लोट लकार आज्ञार्थक काल क्या होती है। किसी भी आज्ञार्थक काल, आज्ञा देने का काम, तो ये क्या होती हैं? लोट लकार आज्ञार्थक काल के बारे में हम बात करेंगे। एक वचन क्या होते हैं मैंने आप लोगों को बताया, द्विवचन क्या होते हैं बताया, और बहुवचन क्या होते हैं मैंने बताया। प्रथम पुरुष क्या होती हैं जिसके बारे में बात की जाए, मध्यम पुरुष जो होते हैं सुनने वाला होता है, और उत्तम पुरुष जो होते हैं वह कहने वाला होता है। तो प्रथम पुरुष क्या होती हैं जिसके बारे में बात की जाए, दूर के वस्तुओं को संबोधित किया जाता है प्रथम पुरुष में, याद रखिएगा। समीप के वस्तुओं के लिए संबंधित होती है आपका मध्यम पुरुष, समीप के इस, और स्वयं के लिए होता है उत्तम पुरुष। ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। जब दूर की बात की जाएगी तो प्रथम पुरुष की बात आएगी, समीप की बात की जाएगी तो मध्यम पुरुष, और स्वयं तो आज्ञार्थक काल में चलाया गया है, प्रथम पुरुष में चलाया गया है सक्नुतु सक्नुताम सक्नुवन्तु। लोट लकार आज्ञार्थक काल, देखिए लोट लकार आज्ञार्थक काल में चलाया गया है प्रथम पुरुष में तु अम अंतु ही तम त अनि आओ आम। क्या मैं बताया आप लोगों को? याद रखिएगा फॉर्मूले को। लोट लकार आज्ञार्थक काल, प्रथम पुरुष तू अम अंतु ही तम अंतु ही अम त अनि आओ आम। ये जो मूल धातु हैं उनके फॉर्मूले हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में बताया गया है जो प्रथम पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष आज्ञार्थक काल सक्नोतु सक्नुताम और सक्नुवन्तु। मध्यम पुरुष सक्नोहिया सक्नुतम सक्नुत। उत्तम पुरुष की बात की गई है सक्नवनी सक्नवाओ सक्नवाम। मैंने 9 फार्मूलेज बताए लोट लकार आज्ञार्थक काल के, तो उनको भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अब बात करते हैं लंग लकार भूतकाल, पास्ट टेंस जिसको बोला जाता है। ठीक है, लंग लकार भूत लकार लंग लकार भूतकाल। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष दूर की वस्तुओं के लिए संबंधित होती है। मध्यम पुरुष जो होती हैं समीप के लिए होती हैं, और सुनने वाले जिसको बोला जाता है, और उत्तम पुरुष कहने वाले होते हैं। सक्नोत असक्नोत, देखिए अशब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर।
अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन। मध्यम पुरुष अशक्नोह, अशक्नुतम, अशक्नुत। उत्तम पुरुष अशक्नुवम, अशक्नु, अशक्नुम। सभी में क्या का प्रयोग हुआ है? ये है भूतकाल की बात की जा रही थी। भूतकाल में बताया गया कि जो मध्यम पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं और प्रथम पुरुष क्या होते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस के रूप में मैं बताना चाहूँगा। त प्रथम पुरुष एक वचन त, अम वन, नो तम त, वम ओ या फिर आप बोल सकते हैं म, या फिर बोल सकते हैं व, या फिर बोल सकते हैं म। ये सब चीज़ क्या होती हैं, उनके फॉर्मूलेस के रूप में बताया कि जो मूल धातु होते हैं, लंग लकार भूतकाल की मूल धातु क्या होती हैं। प्रथम पुरुष के बारे में बताया, मध्यम पुरुष के बारे में बताया, उत्तम पुरुष के बारे में बताया। उसके बाद देखते हैं विधि लिंग लकार चाहिए का अर्थ क्या होती है। विधि लिंग लकार चाहिए क्या होता है। विधि लिंग लकार जो होते हैं चाहिए का अर्थ में प्रथम पुरुष की बात की गई है। शक्नुयात, शक्नुयताम और शक्नुयः। मध्यम पुरुष शक्नुयाः, शक्नुयताम, शक्नुयात। उत्तम पुरुष शक्नुयाम, शक्नुयाओ, शक्नुयाम। विधि लिंग लकार चाहिए का अर्थ का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो प्रथम पुरुष की जब भी बात होगी, एक वचन की बात होगी, तो शक्नुयात यहाँ पर त शब्द का प्रयोग हुआ है। द्विवचन में शक्नुयाम म शब्द का प्रयोग हुआ है और बहुवचन में यू, त म यू। तो इसको याद रखिएगा, जब भी बात की जाएगी विधि लिंग लकार की तो मूल धातु के रूप में उसको याद रखिए, फॉर्मूलेस के रूप में याद रखिएगा। मध्यम पुरुष याहा, तम, यत, या फिर अद बोल सकते हैं, त बोल सकते हैं। उत्तम पुरुष मा, व, मा, या फिर याम, याव, याम। तीनों चीज़ के बारे में बताया कि विधि लिंग लकार क्या होती हैं, चाहिए का अर्थ में क्या प्रयोग किया जाता है। चाहिए के जो अर्थ होते हैं विधि लिंग लकार में। अब बात करते हैं लिट लकार। लिट लकार भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस की बात की गई है। लिट लकार जो होती हैं फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। प्रथम पुरुष एक वचन में जब भी बात करेंगे, एक वचन जो होते हैं पुल्लिंग्स में क्या होती हैं, सह, वह। स्त्रीलिंग में होते हैं सा, नपुंसक लिंग में होते हैं तत्। और द्विवचन में होते हैं तौ, ते, त। बहुवचन में होते हैं ते, ता, तानी। मध्यम पुरुष की बात की जा रही है, वर्तमान काल की बात की जाती है तब। यहाँ पर भविष्यकाल की बात की गई है। एक वचन में क्या बताया गया है, एक वचन में बताया गया है ती, तह, अंति। भविष्यकाल की बात की जा रही है, सी, थ। और उत्तम पुरुष की बात की गई है मी, वह, मह। देखिए यहाँ पर ती है, त है, अंति का प्रयोग है, सी, थ, मी, वह, मह। ये प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और उत्तम पुरुष के क्या बताए गए हैं, फॉर्मूलेस बताए गए हैं लिट लकार भविष्यकाल में। जब भी लिट लकार का प्रयोग म, जल, सक्ष, लक्ष्य, जो भी लता, वता, नाम, काम, जो भी आपको शब्द दिया जाएगा उसके अंत में आपको ती, तह, अंति, सी, थ, मी, वह, मह, ये आप लोग को जोड़ना है। किसकी बात की गई, भविष्यकाल की।
वर्तमान काल में भी ये सब चीज़ लागू होता है, याद रखिएगा। वर्तमान काल की भी बात की जा रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं भू होना शब्द। एक धातु लिया गया है, भू होना शब्द, लट लकार वर्तमान काल। मैंने आप लोगों को वर्तमान काल के बारे में बताया, भूतकाल के बारे में बताया, अज्ञार्थक काल के बारे में बताया, विधि लिंग लकार के बारे में बताया, और भविष्य काल जो होती हैं लिंग लिट लकार के बारे में भी बातें किया। अब उसी से बातें होती हैं कि वर्तमान काल में भू शब्द को लेकर चला गया है, उनके जो अर्थ होते हैं होना, लट लकार वर्तमान काल के बारे में बात की जा रही है। प्रथम पुरुष मैं आपको बताया था वर्तमान काल में कि प्रथम जो पुरुष होते हैं एक वचन में क्या होती हैं, ती, तह, अंति। पहले भी बताया। यहाँ भी भू शब्द में क्या जुड़ा है, भू, भवती, भवतः, भवन्ति, भवती, भवतः, भवन्ति, देख सकते हैं। उसके बाद क्या बताया गया है, मध्यम पुरुष की बात की जा रही है। मध्यम पुरुष ये प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष ये उत्तम पुरुष है। भवसी, भवतः, भवत, तो आप इसको स्टडी कीजिएगा वर्तमान काल को। वर्तमान काल के बारे में मैं आपसे चर्चा किया कि होती क्या है वर्तमान काल। उसी प्रकार भूतकाल को देखेंगे, अज्ञार्थक काल को देखेंगे, और वचन को जो हैं लिट लकार के आधार पर कैसे होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पेजेस नंबर जाइए 92 पेज नंबर जो है, आप पेज नंबर 92 में आइएगा। लोट लकार अज्ञार्थक काल के बारे में बात करेंगे हम। लोट लकार अज्ञार्थक काल होते क्या हैं। देखिएगा बताया गया है लोट लकार आज्ञार्थक काल क्या बताए गए हैं। एक वचन प्रथम पुरुष जो होती है, मैंने पहले भी बताया कि जिसके बारे में बात की जा रही है वह प्रथम पुरुष, जो कि दूर के वस्तुओं के लिए प्रथम पुरुष का उपयोग होता है, प्रथम पुरुष के लिए स्थान दिया जाता है। मध्यम जो पुरुष होते हैं वह समीप के लिए होती हैं। सुनने वाला हमेशा क्या होती है, मध्यम पुरुष कहलाती हैं। और जो उत्तम पुरुष होते हैं, कहने वाला हमेशा क्या कहलाती है, उत्तम पुरुष, जो कि स्वयं के लिए होती है, मैं के लिए होता है, प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष की बात की जा रही है। तो तीनों पुरुष के बारे में बताया, प्रथम पुरुष क्या होती हैं, मध्यम पुरुष क्या होती हैं और उत्तम पुरुष क्या होती हैं। एक वचन क्या होती हैं, द्विवचनम क्या होती हैं और बहुवचनम क्या होती हैं। एक वचन जो होते हैं एक ही वस्तु का बोध होगा, वहाँ पर एक वचन होंगे। द्विवचनम जो होते हैं दो वस्तु का बोध होगा, वहाँ द्विवचनम होंगे। होती है वहाँ पर बहुवचनम कहलाएंगे। तो लोट लकार आज्ञार्थक काल की मैं फार्मूलास बताए थे, आप लिख सकते हैं। लोट लकार आज्ञार्थक काल पेज नंबर 91 में देखेंगे कि लोट लकार आज्ञार्थक काल में सक शब्द को चलाकर बताया गया है, जिसमें सक्नोन्तु, सक्नुताम, सक्वन्तु दिया हुआ है। तो यहाँ पर भव शब्द को चलाकर बताया गया है, तो क्या होगा, प्रथम पुरुष में भवतु, भवताम, भवन्तु। वहाँ सक शब्द मध्यम पुरुष में चलाया गया है, सक शब्द को सक्नुहि, सक्नुहि, सक्नुतम, सक्नुत। तो यहाँ पर भव शब्द को कैसे चलाया गया है, भव, भवतम, भवत। वहाँ भी ह शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी भव ह शब्द का प्रयोग हो रहा है, भवतम, वहाँ भी तम शब्द का प्रयोग हुआ है, और वहाँ पर सक्नुत हुआ है, तो यहाँ पर भवत। ये आपके फार्मूले में आ रहे हैं। एक फार्मूलों को याद रखिएगा, सभी फार्मूले आप लोग के याद रहेंगे। उत्तम पुरुष वहाँ बताई गई थी, उत्तम पुरुष में सक्नुवानी, सक्नतवाव और सक्नुवाम। यहाँ पर भवानी, वहाँ भी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर आव है तो वहाँ पर भी आव है, वहाँ पर भवाम है तो यहाँ पर भी आम है। तो आप दोनों को मिला के पढ़िएगा। यहाँ पर फॉर्मूलेज भी दिए गए हैं, तु, त, अंतु, व, तम, त, अनि, आव, आम।
तो ये जो फॉर्मूलेस हैं आज्ञार्थक काल के कैसे होते हैं, इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको दिक्कत ये होगी समझने में, जहाँ आपको परेशानी होगी बताइएगा, पुनः मैं उस लकार को, पुनः उस चैप्टर को बनाऊँ। उसके आगे में अशब्द को प्रयोग किया जाता है। सबसे आगे में अशब्द का, जब भी आप कोई भी शब्द लेंगे तो अशब्द को पहले उनको जोड़ के लिखेंगे। तो अभवत, अभवाताम, अभवन, मध्यम पुरुष अभवः, अभवताम, अभवत, उत्तम पुरुष अभवम, अभावा, अभावाम। देखिए यहाँ पर अशब्द का प्रयोग हुआ है। जब भी आप भूतकाल लंग लकार की बात करेंगे तो ये जो अशब्द को जोड़ा गया है प्रथम में, यहाँ पर भव शब्द को हम पढ़ रहे हैं, भव शब्द में अ जोड़ा गया है, सबसे पहले अ जोड़ा गया है। तो अशब्द को आप लोग क्या करेंगे, आप लंग लकार पढ़ेंगे, भूतकाल पढ़ेंगे तो हमेशा कोई भी शब्द रहेगा उसके पहले में अ का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। अभवत, अभवाताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभावा, अभावाम। तो इस प्रकार आप लंग लकार भूतकाल के बारे में स्टडी करते हैं। विधि लिंग लकार के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विधि लिंग लकार के बारे में चर्चा करेंगे, और लिट लकार भविष्यकार के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अस धातु के बारे में बात करेंगे। अस धातु आप लोग भी इनको पढ़ के आइएगा। अस धातु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोट लकार आज्ञार्थक काल में कैसे अस धातु को चलाया जाता है, दा शब्द को लंग लकार वर्तमान काल में कैसे चलाया जाता है, लोट लकार अज्ञार्थक काल में कैसे चलाया जाता है, लंग लकार भूतकाल में कैसे चलाया जाता है, इसको फॉर्मूलेज वाइज हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप अच्छे से स्टडी करके आइएगा। बाय बेटा।